हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिकल सर्किट पे बेस्ड क्या है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्या है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस लगे हैं, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस लगे हैं और इनको 12 वोल्ट की बैटरी से हम लोगों ने क्या कर दिया है, जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, इसको की बोलते हैं। ठीक है, अगर ये अभी क्या है आपका इस तरीके से सिंबल बना होता है तो ये हमारा क्या है, क्लोज सर्किट। अगर यहाँ से ये डॉट हटा दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। यहाँ पे ये हमारा लगा है, इसको हम लोग एमीटर बोलते हैं। ठीक है, एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट को मेजर करता है, मतलब करंट की रीडिंग बताता है कि इसमें इस सर्किट में कितना करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, टोटल करंट इन सर्किट, मतलब इस सर्किट के अंदर टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज हमारे पास तो दिया है सर्किट का 12 वोल्ट। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लें तो क्या हो जाएगा, इजीली हम करंट भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है, 10 ओम और 40 ओम के रेजिस्टेंसेस क्या है, एक दूसरे से क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम मान लें कि इन दोनों का रिजल्टेंट को हम क्या कर दें, आर लेट कर लें। ठीक ठीक है, तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1। R1 की वैल्यू क्या है हमारी 10, फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस हमारा कितना है 10 ओम का, प्लस 1/r2, और R2 की वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया, एलसीएम आ जाएगा 40, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 5/40। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, 1/r की। तो ये 1/r की वैल्यू हो गई, तो हमें तो r की वैल्यू चाहिए, तो r इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 40/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 8 जा, तो ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनका जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो हमारा क्या आया 8 ओम का। ठीक है, इन सिर्फ ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, हमें तो पूरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। अभी तो हमको इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस मिला है, वो हमारा 8 ओम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी हमारे क्या है 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और वो भी तीनों क्या है, पैरेलल में ही लगे हैं। ठीक है, ऊपर नीचे लगे हुए हैं, तो ये भी तीनों क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इनको भी सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारा 1/r, तो हम इनके कॉम्बिनेशन के रिजल्टेंट को r डैश मान लेते हैं। तो 1/r डैश इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, तो 1/r डैश इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 30 20 और 60 का एलसीएम हमारा क्या आएगा 60 आएगा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1, तो क्या आएगा 3 2 5 और 1 हमारा क्या आ गया 6। तो 1/r डैश इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 6/60। तो r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये ऊपर गया तो ये भी चला जाएगा, तो 60/6, तो ये हमारा क्या आ जाएगा r डैश इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 10 ओम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या है 10 ओम, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया वो हमारा क्या है 8 ओम। ठीक है, तो अगर हम इनको देखेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सॉल्व होकर अगर एक हो जाए, ठीक है, हम सर्किट को सही भी कर सकते हैं, इनको इरेज करके सिंगल बना देंगे, इनका रिजल्टेंट 8 ओम रख लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आपको बना दे रहे हैं, इसका रिजल्टेंट अब क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरीके से। अब क्या हो गया, ये दोनों सॉल्व होकर के एक हो गए, तो इनका रिजल्टेंट कितना आया 8 ओम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 ओम का। और इधर क्या होगा, ये आपका की लगी हुई है, उसके बाद ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट इन तीनों का कितना आ गया 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 ओम का। और ये हमारा क्या हुआ मीटर से होते हुए जुड़ गया। ठीक है, तो अब इसका सॉल्व करने पे इनको इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, इन रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करने पे सर्किट कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे ये 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो अब क्या हो रहा है, अब हमारा सर्किट जो है वो 1 पाथ का हो गया है। ठीक है, सेम, तो यहाँ से करंट निकलेगा पॉजिटिव, तो यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए इधर होते हुए क्या हो जाएगा वापस आ जाएगा। मतलब अब क्या है, ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंसेस और ये रेजिस्टेंसेस दोनों क्या है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों क्या हो गया सीरीज में हो गया। तो सीरीज के केस में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस
R2, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो हम R1 प्लस R2 ही करेंगे। तो रिजल्टेंट जो हमारा आएगा सर्किट का, हम R इक्विवेलेंट इसको कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8 और प्लस 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू 8 10 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 ओम ये हमारा क्या हो गया रेजिस्टेंस हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है टोटल करंट इन सर्किट, ठीक है। हम तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं, पहला वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया टोटल रेजिस्टेंस का क्या हमारा 18 ओम। अब हमें क्या करना है टोटल करंट फाइंड करना है सर्किट का। तो टोटल करंट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V बाई R, ठीक है। V की वैल्यू हमारे टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ 12 वोल्ट, तो ये हो गया 12, और टोटल रेजिस्टेंस हम सर्किट का फाइंड कर चुके हैं कितना 18 ओम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, डिवाइड करेंगे इसको तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.67, ठीक है। और ये हमारा इसका यूनिट क्या होगा हमारा एम्पियर, ठीक है। तो हमारा ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया 18 ओम, और दूसरा हमारा क्या हो गया टोटल करंट हमारी हो गई कितनी 0.67 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सर्किट के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमको बस ध्यान देना है कि कौन सा जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है। सीरीज वाले को सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे, पैरेलल को पैरेलल करेंगे, और फिर देखेंगे कि वो दोनों किस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे यही हुआ है, ये दोनों पहले पैरेलल थे और ये तीनों पैरेलल थे। इनको सॉल्व करने पे हमारा इक्विवेलेंट ये आया 8 ओम, और इनको सॉल्व करने पे हमारा क्या है 10 ओम। अब हम देख रहे हैं ये दोनों क्या है सिंगल सर्किट में, मतलब ये दोनों क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के क्या कर दिया टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का फाइंड कर लिया, ठीक है। और ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके हमने क्या कर लिया टोटल करंट फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सर्किट के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।